ये सवाल जुड़े हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर से, पाकिस्तान को मिली करारी हार से, भारत की बड़ी जीत से, तो उन सबूतों से भी जिन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहला सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही क्यों पाकिस्तान को बनाना पड़ा सीडीएफ का नया पद। दूसरा सवाल यह कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने जल्दबाजी में आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन किया। और तीसरा सवाल यह कि क्यों पाकिस्तान को शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। एक कहावत है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, और यह बात पाकिस्तान में हुई हाल की घटनाओं पर सटीक बैठती है, क्योंकि यह महज एक इत्तेफाक भर नहीं है कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में अपने सैन्य ढांचे को बदल दिया, मुनीर को पावर दे दी। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर का वो साइड इफेक्ट था जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ आया कि भारत की युद्ध नीति के सामने उसकी रणनीति जीरो है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत के ताबड़तोड़ हमलों में पाकिस्तान पूरी तरीके से धूल फेंकता नजर आया, सबूत भारत ने रखे तो हिंदुस्तान की ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान को भी मजबूर कर दिया कि वो ये भी बताए कि उसके हमलों में भी भारत को नुकसान पहुंचा था। लेकिन पाकिस्तान ये सब तब दिखा पाता जब उसके पास कोई सबूत होते। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एक तरफा जीत हुई, पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में हुए बदलाव इसका एक बहुत बड़ा सबूत है, और इसका जिक्र सीडीएस अनिल चौहान की तरफ से किया गया। Coming back to Operation Sindoor, which you said is only on pause. The changes which have been brought about in Pakistan, including that constitutional amendment, done hurriedly, as you said, are actually an acknowledgement of the fact that everything didn't go well for them in this operation. They did find a lot of deficiencies and shortcomings. They had tried to address this, and they required a constitutional amendment, 27th one. This whole amendment basically is about constitution of federal constitutional courts, which is a separate matter altogether. But the amendment to Article 243 of the Constitution, that actually has brought about changes in the higher defense organization. यूं तो पाकिस्तान ने भारत के हाथों कई बार करारी हार झेली है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का दर्द उसे आज भी बेचैन कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के जख्म आज भी पाकिस्तान के दिल में हरे भरे हैं, और इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को यह भी बताया कि युद्ध के मामले में वो भारत के सामने कितना नादान है। और ऐसे में समझदार के लिए इशारा काफी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हड़बड़ाते हुए अपने आर्मी सिस्टम को बदलने की कवायद की, वो उसकी बड़ी हार की तरफ इशारा भर करती है, बल्कि एक पुख्ता सबूत है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पर प्रहार नहीं किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। और नतीजा यही रहा कि पाकिस्तान ने चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के पुराने पद को खत्म कर दिया, और इसके बाद ही सीडीएफ का नया पद गठित किया। इसी पद से मुनीर को नवाजा गया। अब पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष यानी सीओएस के पास ही जमीन, संयुक्त अभियान और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस का कंट्रोल है। पाकिस्तान ने अपनी परमाणु संपत्ति और पारंपरिक मिसाइलों को अलग करने के लिए एक नई रॉकेट फोर्स बनाई, जिसका काम है बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों को ऑपरेट करना। सीडीएस अनिल चौहान ने अपने स्टेटमेंट में कई और बातों को साफ किया है, और इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना को हर उस एक प्रोपेगेंडे का जवाब दिया जो बीते कुछ समय में पाकिस्तान ने सामने रखने की कोशिश की है।